सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने वाले हैं, जो कि फाउंडेशन बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 है क्लास 12 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उस 7 में आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और इन तीनों के लिए प्रूव करना है। आपको प्रूव क्या करना है, जो एफ और जी फंक्शन आपको दे रखे हैं उनकी जो कंपोजिशन है, मतलब जी ओ एफ और एफ ओ जी, ये दोनों नॉट इक्वल होनी चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट पार्ट में, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमको एफ एक्स दे रखे, एक तो एफ एक्स के हमारे पास एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज जी एक्स, वो हमको दे रखे यहाँ पे एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट यानी एल एच एस, उसको मैं लेके चल रहा हूँ। एल एच एस के यहाँ पे जी ओ एफ है। ठीक है, तो लिखा मैंने जी ओ एफ, इसका मीनिंग क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिख दिया जी ऑफ एफ एक्स। एग्जिस्टेंस हमको चेक करना है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफ फंक्शन है वो भी आर टू आर में है और जी फंक्शन जो है वो भी आर टू आर में है। ठीक है, और बेशक अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, इनका एग्जिस्टेंस 100% है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो क्या आएगा, देखो जी ऑफ एफ एक्स तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर। अब इसकी मैं कंपेयर करूंगा जी एक्स वाले से, तो जहां पे वेरिएबल एक्स है वहां पे मैं एक्स को हटा के एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आरएचएस की, तो आरएचएस में क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, है ना। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग भी मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब जी एक्स की वैल्यू है वो मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो एफ ऑफ जी एक्स है हमारे पास एक्स प्लस वन। अब इसकी कंपेयर मैं एफ एक्स वाले से करूंगा, तो जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस वन पुट करूंगा, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो इसको लिखा मैंने एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स आएगा। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? नहीं है इक्वल, क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म टू एक्स एक्स्ट्रा आ रही है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो एल एच एस है वो आर एच एस की इक्वल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये हमको प्रूव करना था। अब जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। उसमें हमको एफ एक्स दे रखा है सेकंड वाले में, टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड फंक्शन है दैट इज जी एक्स, वो हमको दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसके लिए मैं लेफ्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट पार्ट का मीनिंग किससे, जी ऑफ एफ से, जी ओ एफ एक्स, इससे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये किससे कंपेरेबल है, जी एक्स वाले से, तो जहां पे वेरिएबल एक्स है उसको हटा के मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब मतलब इसका होल क्यूब करना है, तो क्या आएगा, देखो टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। या तो आप इसको a प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहां से x कॉमन आ रहा है ना, लेकिन वो जो बाहर आएगा ब्रैकेट से तो वो अपनी पावर के साथ आएगा, मतलब बाहर लिखा मैंने एक्स क्यूब, अंदर क्या बचा, एक तो टू, अंदर से हमने x कॉमन लिया था, एक तो टू बचा और यहाँ पे x बचा, इसका होल क्यूब करना अभी बाकी है। ठीक है, ओके, जो राइट पार्ट है अब उसको देखते हैं। आरएचएस, आरएचएस में हमको फाइंड करना है एफ ओ जी, है ना, तो एफ ओ जी एक्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मेरे को मिलेगा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये किससे कंपेरेबल है, एफ एक्स वाले से, तो जहां पे एक्स वहां पे मैं एक्स क्यूब पुट करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा टू इंटू एक्स, एक्स के बदले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर इसकी 6 हो जाएगी। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 प्लस एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, पावर 3 तो कॉमन आ गई है। अब चेक करो क्या ये वाला और ये वाला सेम है, भाई फर्स्ट टर्म जो है ना वो तो ठीक है, कॉमनली हुई एक्स क्यूब है दोनों में, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल क्यूब है और यहाँ पे ओनली एक्स क्यूब है, ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट की इक्वल नहीं है, आर एच एस नॉट इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, क्या मैंने सेकंड वाले में इक्वल लिखा था क्या, अगर इक्वल लिखा हो तो उसमें करेक्शन करना, नॉट इक्वल आया था। ठीक है, वहां पे भी ओके।
अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, उस थर्ड पार्ट में हमको क्या क्या वैल्यू मिली हुई है उसको हम लिख लेते हैं। एक तो पहला फंक्शन एफ एक्स, वो हमको दे रखा है इसने 8x3, और जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो हमको मिला हुआ है x राइज टू पावर 1/3। ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, 1/3 है। ओके, सबसे पहले मैं लेफ्ट पार्ट को लेके चल रहा हूँ, एलएचएस। एलएचएस से क्या है हमारे पास, जी ओ एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जी ऑफ एफ एक्स, तो उसको लिखा मैंने जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मेरे को, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, 8x3, ठीक है। अब ये किससे कंपेरेबल है, ये जी एक्स इस वाले से कंपेरेबल है ना, तो जहां पे x है वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये जो x है ना, इस x को हटाना है और 8x3 लिखना है, तो मैंने लिखा 8x3। लेकिन होल पावर क्या है, 1/3 है, तो यहां पे मैंने होल पावर लिखी 1/3। ओके, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 8 वो क्या होता है, 2, तो यहां पे आएगा 2, और यहां पे पावर की पावर मल्टीप्लाई होके सिंगल x बचेगा, ठीक है। लेफ्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2x। अब जो राइट पार्ट है, मतलब राइट हैंड साइड RHS, उसको हम लेके चल रहे हैं। RHS क्या हमारे पास, f of z x। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है f of z x, तो इसको लिखा मैंने f of z x। अब जी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो जी एक्स है हमारे पास ये एफ एज इट इज, और जी एक्स है एक्स राइज टू पावर 1/3, ठीक है। अब ये किससे कंपेरेबल है, इस एफ एक्स से, है ना। तो इस एफ एक्स में जहां पे वेरिएबल एक्स है उसको हटाना है और एक्स राइज टू पावर 1/3 मेरे को सब्सटीट्यूट करना है। तो मेरे को क्या मिलेगा, 8 इंटू इस एक्स के बदले एक्स राइज टू पावर 1/3, और उस एक्स की पावर होल पावर 3 थी, तो यहां पे मैंने कर दिया होल पावर 3। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 इंटू 8 मतलब 8x आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या ये 8x और ये 2x इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, दैट इज LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यही हमको इसमें प्रूव करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी कुछ नया नहीं है, जैसा 7th में था वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे f और z वही दो फंक्शन दे रखे हैं, रियल टू रियल में दोनों डिफाइन है। तो सबसे पहले एफ एक्स को मैं लिख लेता हूँ। एफ एक्स क्या है हमारे पास, कोस एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और जो जी एक्स है वो जी एक्स हमारे पास 3x², ठीक है। प्रूव क्या करना है, इसमें भी यही प्रूव करना है कि जो इनकी कंपोजिशन है, ठीक है, जी ओ एफ और एफ ओ जी वो नॉट इक्वल होंगी। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट पार्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ पहले, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है, कोस एक्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने कोस एक्स। अब बताओ ये किससे कंपेरेबल होगा, ये जी एक्स वाले से होगा। तो जी एक्स में जो वेरिएबल एक्स है ना उसको हटाना है और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जो राइट पार्ट है उसको देख रहे हैं। राइट पार्ट क्या है हमारे पास, राइट पार्ट है हमारे पास एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ से 3x² है जी एक्स की वैल्यू, तो लिखा मैंने यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है 3x²। अब ये किससे कंपेरेबल है, ये एफ एक्स वाले से है, तो जहां पे x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 3x²। तो इस x के बदले मैं 3x² लिखूंगा, तो हमको क्या मिलेगा, कोस x को हटाओ, 3x² को बिठाओ, ठीक है। अब क्या ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है, सेम तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था कि जो ZOF है वो FOG जो कंपोजिशन है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, हेंस प्रूव। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत, आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे।